हाँ तो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सेकेंड ईयर का सिलेबस। और सबसे पहला ही जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी चर्चा आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ नाम से ही क्लियर है, स्टैटिक है ना। तो इलेक्ट्रिक स्टडी कुछ और नहीं है, किसी चार्ज की हम स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होता है। किसी चार्ज की स्टडी जब वो रेस्ट में होता है तो उसके इफेक्ट्स की, उसके द्वारा फील्ड जो बन रही है, उसके द्वारा उस फील्ड में जो फोर्स लग रहा, उन सब की जो स्टडी है वो पूरी एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ऐसे भी कह सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो एक शब्द आया इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कुछ नया तो नहीं होगा आपके लिए, 10th में आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, बहुत अच्छे से परिचित होंगे इस इलेक्ट्रिक चार्ज से। आप इसको और ओपनली माइंड से समझते हैं। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करने के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली क्या है? उस बॉडी की, उस मैटर का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। ठीक है, सपोज करिए अगर ये मार्कर कोई चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट्स होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और खुद भी ये वो इफेक्ट को महसूस करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बहुत ज्यादा हिस्ट्री दे रखी है किताबों में, आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखेंगे 4-5 पेज सिर्फ हिस्ट्री में, उसमें से कंक्लूड करके मेन पॉइंट्स को मैं निकाला हूं कि कैसे कैसे साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया। ठीक है, आइए तो सबसे पहले बताने का काम चार्ज के बारे में जो साइंटिस्ट ने करा उसका नाम था थेल्स। थेल्स ने 2 मटेरियल लिए, एक एम्बर और एक उल। एम्बर एक केमिकल मटेरियल होता है, ठीक, छोटा छोटा रॉड होता है, और उल। ये क्या किया, एम्बर को उल पे उसने रब किया। थेल्स ऑफ मिलेटस ने एम्बर को उल पे रब किया। ये जो साइन आपको दिख रही है एक्चुअल में ये रबिंग की साइन है, रब किया गया। ठीक है, एम्बर रब्ड विथ उल, तो एम्बर के पास एक प्रॉपर्टी डेवलप होती हुई उसने देखी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि एम्बर दूसरे लाइट ऑब्जेक्ट्स को, छोटे छोटे टुकड़ों को, डस्ट पार्टिकल्स को, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, तो जब ये रब किया गया तो एम्बर ने एक प्रॉपर्टी डेवलप की खुद में, जो कि रबिंग के पहले ऐसा कुछ भी नहीं था एम्बर के पास। रब करने से ये प्रॉपर्टी डेवलप हुई, फ्रिक्शनाइज करने से ये प्रॉपर्टी डेवलप हुई, इसीलिए इस ब्रांच को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे। फिर आगे की जानकारी देने का काम साइंटिस्ट गिलबर्ट थे। विलियम गिलबर्ट ने बताया कि सिर्फ यही 2 ऐसे मटेरियल नहीं हैं, बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, और उन्होंने नाम भी बताया, इबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड, कैड स्किन, सल्फर, ऐसे बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं जैसा एम्बर कर रहा था। ठीक है, तो फिर आगे की जानकारी के लिए डूफे आए, चार्ल्स डूफे। डूफे ने बताया कि चार्ज
एक जैसे नहीं है। उसने जो रिसर्च किया और देखा तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को जब उसने रब किया और उसकी स्टडी करी तो उसने एक कंक्लूजन निकाला कि चार्ज जो है वो दो तरह के बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने बताया कि चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, लेकिन इसके आगे की जानकारी देने का काम बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस टू टाइप्स के नाम भी बताए। ठीक है, बेंजामिन ने स्टडी करके उनका नाम दिया, नामकरण किया और बताया कि चार्ज जो दो प्रकार के हैं उनमें से एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट उसने दिया जिसको हम चलो समझते हैं कि बेंजामिन का कॉन्सेप्ट क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में। इन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस कॉन्सेप्ट पे बताया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, वो आपके सामने दिख रहा है। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, दो बॉडीज ले ली जो कि न्यूट्रल थी। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है। ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल बॉडीज को उन्होंने लिया, ठीक है, और न्यूट्रल बॉडीज पे उन्होंने काम किए, दोनों ही न्यूट्रल है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे काम हुआ। न्यूट्रल कहने का मतलब कभी मत समझना बच्चों कि न्यूट्रल पे चार्ज नहीं होता, गलत कॉन्सेप्ट है। न्यूट्रल के पास चार्ज होता है लेकिन उसका जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। आपको मालूम है किसी भी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बराबर है, तो हम बोलते हैं कि वो एटम न्यूट्रल है, वो बॉडी न्यूट्रल है, जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सेम हो। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सेम नहीं है तो वो न्यूट्रल नहीं होता है। तो यही बेस है चार्ज का, चार्ज के कॉन्सेप्ट का यही बेस है जो बेंजामिन ने खोल के रख दिया। तो बेंजामिन ने दो न्यूट्रल बॉडी ए और बी ली और दोनों को एक दूसरे पे रब किया। एक दूसरे पे जब दोनों को रब किया तो देखा क्या कि आप जब दो फिंगर्स को अपने पे रब करते हो तो देखो हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस तरह जब दो बॉडी एक दूसरे पे रब की गई तो एनर्जी मिली। तो जो सबसे कमजोर इलेक्ट्रॉन था, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, सपोज करो अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं एटम में, आपको मालूम है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है जिससे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं कोलंबियन फोर्स से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कहा जाता है, अब इसके बारे में बात होगी आगे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मजबूती से और जुड़े होते हैं। समझ में आया? तो क्या होता है, ये अगर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई बदमाश लड़का गली में है, उसको आप 100-200 रुपए अगर दे देते हैं तो वो क्या कर सकता है, वो आपके लिए किसी को मार पीट भी सकता है। तो कम एनर्जी में आपने सिर्फ 100 रुपए खर्च किए फिर दूसरे को पिटवा दिया, एक गलत कॉन्सेप्ट है। मैं एक जैसे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो उस तरह से इन दोनों के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कम ही एनर्जी में बाहर निकल जाए, माइग्रेट हो जाए, जिनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसे सपोज करो दो टेररिस्ट पकड़े गए पुलिस के द्वारा, आईबी ने पकड़ लिया, रा ने पकड़ लिया और या बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने उसको मारना शुरू किया। तो जब मारना शुरू किया तो जो कमजोर वाला टेररिस्ट था, जो कमजोर वाला आतंकवादी था, उसने सूचना पहले दी कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, फला जगह से आया हूँ, ढका जगह से आया हूँ। तो जो कमजोर था, जो हल्की सी एनर्जी की में ही एक्सपोज कर दिया अपने आप को। ठीक है, उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो ठीक है, उसी तरह से एटम्स भी होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन को जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब मेरा आप समझ लीजिए, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है ऑर्बिट में, तो ये दूर वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है इससे जितना दूर होगा उतना लूजली बाउंड होगा। और इसको अगर हल्की सी आप एनर्जी प्रोवाइड करा देंगे, हल्की सी अगर एनर्जी आप इसको देंगे तो ये बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो हल्की सी एनर्जी देने पे बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए। समझ में आया? तो हल्की सी एनर्जी देने पे बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए। तो इसमें इन दोनों में से ए या बी में से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा
ए या बी में से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, जो निकल के बाहर आएगा रब करने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो मैंने देखा जब ए और बी को रब कराया तो हमने क्या देखा, ए से ए इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया है, ये प्लस का साइन दिख रहा है, क्रॉस हो, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है, और ये जो डॉट वाला साइन है ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को और डॉट वाला इलेक्ट्रॉन को जब ए और बी को रब किया तो ए से इलेक्ट्रॉन निकला, माइग्रेट हुआ इलेक्ट्रॉन और एंटर कहां कर दिया, बी में कर दिया, ए से निकला और बी में चला गया। अब देखो भाई जब ए से निकला और बी में चला गया तो कॉन्सेप्ट क्या बना, ये बी में एंटर करेगा, तो देखो यहां पे मैंने फिर से इसको फिगर आउट किया है, ए और बी को जब एंट्री हो चुकी है और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो था इसमें एंटर कर चुका है, तो ये ए है और ये बी है, आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने यहाँ पे फिगर आउट कर दिया है। तो अब ध्यान से समझना, न्यूट्रल और ज्यादा गुना चार्ज का कॉन्सेप्ट समझो, ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को नलीफाई करेगा, 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 ये एक दूसरे को नलीफाई करेगा और ये एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो बचा का कौन सा चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बचा जो जिसका साथ इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था जिसका साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया था, वो पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उस पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना है, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्सेस में होगा, बाकी सब एक दूसरे से कट गए, तो हमने देखा क्या ए के पास एक पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो हम बोलते ए को क्या बोल दिया बेंजामिन ने, ए पॉजिटिवली चार्ज है, ए क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। उसी तरह से अब देखो जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये सब न्यूट्रल एक दूसरे को करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, ठीक है। तो बचेगा इलेक्ट्रॉन जो ए से निकल के बी में एंटर किया, दैट इज द एक्सेस वन, वही एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो ये न्यूट्रल था ही, ये इलेक्ट्रॉन निकल के आया था यहाँ पे एक्सेस हुआ था, तो बी में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंट्री किया था वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट अब डेवलप हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही हम वेरीफाई कर पाएंगे कि कौन पॉजिटिवली चार्ज है कौन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। हम किससे वेरीफाई कर पाएंगे, तो हम वेरीफाई करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। तो आओ बच्चों देखो, तो पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन आया गया, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये रब करने से फ्रैंकलिन ने क्या निकाला, जब रब किया तो देखा क्या इलेक्ट्रॉन एंटर करता है बी में, तो बी में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो बी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बाकी नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाती है, बाकी दूसरों के अलावा न्यूट्रल था ही, तो बी पे नेगेटिव चार्ज आया और ए से निकला नेगेटिव चार्ज, जब यहां से ये नेगेटिव चार्ज हटा तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रह गया, तो ए पे कौन बच गया, ए पे पॉजिटिव चार्ज बच गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ए ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बी ने लिया था तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ऐसे समझ सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, अपने अंदर से अगर नेगेटिविटी निकालोगे तो पॉजिटिव बनोगे, तो ए ने वही काम किया, अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाली मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाला तो पॉजिटिव बन गया, और बी ने क्या किया, अपने अंदर बुराइयां सीखोगे नेगेटिविटी लोगे तो नेगेटिव बन जाओगे, तो बी ने क्या किया, नेगेटिविटी ली, नेगेटिव चार्ज लिया तो नेगेटिव बन गया। ये कॉन्सेप्ट बेंजामिन ने दुनिया को समझाया था और वहां से उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेफिनेशन दिया था। जो पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। आप चेक आउट कर सकते हो, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब यहां से इलेक्ट्रॉन ए से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा होगी कि नहीं होगी प्रोटॉन की तुलना में, तो वही लिखा गया डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। आप इसमें काउंट आउट भी कर सकते हैं, इसमें काउंट करेंगे तो देखिएगा ये सब बैलेंस है, बस ये एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये वाला एक्सेस पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए में कम है,
पॉजिटिव चार्ज की तुलना में, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। फिर नेगेटिव चार्ज को कैसे डिफाइन किया, और देखते हैं नेगेटिव चार्ज को उसने कैसे डिफाइन किया। तो नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, बी में एंट्री किया, ए से निकला बी में एंटर किया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जाहिर सी बात है यहां बढ़ेगी। पहले तो ये न्यूट्रल है बी, अगर ये एंटर नहीं किया तो बी न्यूट्रल है। जब ये एंटर करता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, पहले दोनों बैलेंस थे, तो यहां क्या हो गया, तो नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करने हो गया, इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा तो आप काउंट आउट करिए, पहले तो बैलेंस है, जब इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, वही लिखा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ये बेंजामिन ने दुनिया को बताया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आप डिफाइन कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल भी ले रखे हैं, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने यहां लिखा है ग्लास रॉड। जब ग्लास रॉड को हमने सिल्क पे रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया, ग्लास रॉड लिया और सिल्क को एक दूसरे से जब रब किया तो क्या दिख रहा था, जब क्या दिखा, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला और सिल्क में एंटर कर गया। ठीक है, तो दिया कौन, ग्लास रॉड, क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, गया कहां, सिल्क में, तो देने वाला इलेक्ट्रॉन जो देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अभी आपने प्रूफ करके मैंने दिखाया फिगर से, तो क्या हुआ, ग्लास रॉड मेरे साथ में Gr लिखा है, तो ग्लास रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, सिल्क ने लिया, तो सिल्क नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सिल्क भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ग्लास रॉड ने क्यों निकाला। ठीक है, दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सिल्क भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था जब ग्लास रॉड के साथ रब किया गया, लेकिन जब ग्लास रॉड के साथ रब किया गया सिल्क को, तो ग्लास रॉड ने ही क्यों निकाला, ये दिमाग में आना जरूरी भी है, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे। जैसे मैंने टेररिस्ट का एग्जांपल दिया था ना, टेररिस्ट जो कमजोर था उसने पहले सूचना दी, कम 2-3 थप्पड़ में उसने सब कुछ बता दिया, वो कहां से आया था, क्यों आया था। ठीक है, जो कि मजबूत वाला वो नहीं काम किया उसने थप्पड़ में। तो ग्लास रॉड और सिल्क में जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसका कार्य करने की क्षमता कम होगी, वही इलेक्ट्रॉन पहले निकालेगा। तो ग्लास रॉड और सिल्क में वर्क फंक्शन जो है ग्लास रॉड का कम होता है, तो ग्लास वर्क फंक्शन से हम ये डिफाइन करते हैं कौन निकालेगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो निकालता है। ठीक है, तो ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम था इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो कमजोर था, उसको हल्की सी एनर्जी मिली तो उसने इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया, तो सिल्क में एंटर कर गया। तो ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन निकाला पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क ने लिया तो निगेटिवली चार्ज। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो यहां पे भी है, आइए, इबोनाइट रॉड, जैसे बताया था ना बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, डिलवर्ट ने ये बात आपको बताई थी। तो इबोनाइट रॉड, ठीक है, इबोनाइट रॉड को जब बिल्ली की खाल कैड स्कीन पे रब किया गया, इबोनाइट रॉड को जब कैड स्कीन पे रब किया गया, तो फिर कहानी क्या हुई, कैड स्कीन का वर्क फंक्शन कम पड़ गया, बिल्ली की खाल का जो वर्क फंक्शन था वो कम पड़ गया। तो बिल्ली की खाल ने इलेक्ट्रॉन को निकाला, माइग्रेट किया, और वो इलेक्ट्रॉन इबोनाइट की रॉड में एंटर किया, वो इलेक्ट्रॉन इबोनाइट की रॉड में एंटर कर गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लिया किसमें, इबोनाइट रॉड में, तो इबोनाइट रॉड पे नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन दिया किसने, तो कैड स्कीन ने, कैड स्कीन ने दिया तो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव हो गया, जो दिया वो पॉजिटिव हो गया, बताने का काम बेंजामिन कर गया। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की पूरी कहानी थी, उसने कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन किया था। अगर आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी की बातें हम बताएंगे, ये वर्क फंक्शन, ठीक है, इसको मैं आसानी से एक ट्रिक बता दूंगा, कुछ मटेरियल्स जिसमें होंगे कि आसानी से आप याद कर लेंगे, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा किसका वर्क फंक्शन क्या है। हमारे पास एक ट्रिक है, ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बता देंगे। उससे ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज में ये मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये मटेरियल्स होते हैं, और ये इंक्रीजिंग वर्क फंक्शन, नीचे जैसे जैसे आएंगे वर्क फंक्शन इंक्रीज होता जाएगा, उस क्रम में मैंने इसको सजा दिया। ठीक है, तो मैंने लिखा कि एरो के साथ इंक्रीजिंग,
मतलब नीचे ज्यादा आएंगे तो वर्क फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है। तो सबसे कम वर्क फंक्शन जो है वो पर का है और सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन जो है पॉलीथीन का है। समझ में आया? तो ये सीरीज जो है फर, फ्लैनेल, वूल, ग्लास, पेपर, कॉटन, सिल्क, वुड, मेटल, रबर, ऑर्गन और पॉलीथीन, ठीक है। इसमें अगर मैं कोई दो मटेरियल को चूज कर लूं, कोई भी दो मटेरियल को हम लोग चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो जो पहला मटेरियल होगा, जो मटेरियल इस सीरीज में ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ मतलब अर्लियर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। जब हम उसको रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करेगा, ठीक है। तो इस सीरीज में से जो आपको पीछे दिख रही है, इसमें से अगर आप दो मटेरियल को चूज करते हैं तो उन दो मटेरियल्स में से जो सबसे ऊपर होगा इस सीरीज में, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा जब हम उन दोनों को आपस में रब करेंगे। पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो मटेरियल इस सीरीज में ऊपर आएगा उन दोनों में से, उन दोनों में से जो ऊपर होगा इलेक्ट्रॉन वही निकालेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वही निकालेगा, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा। जो ऊपर होगा उसका वर्क फंक्शन कम, वर्क फंक्शन कम तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इस सीरीज को याद करना इतना आसान नहीं है, तो वो भी मैं आपका काम आसान करता हूँ। एक आसान सा ट्रिक बनाया दिया है इसको याद करने का, इस सीरीज को आसानी से आप याद कर लेते हैं। आप WWF देखते हैं WWF है ना, ठीक है। WWF अगर देखते हैं तो आप ये देखिए, मैंने इसको ऐसे शॉर्ट टर्म में लिख दिया है WWF या फिर W याद कर सकते हो, आसान है, या फिर WG। अरे मान लो FFW किसी का नाम है, FFWG PCS हो गए, FFWG PCS बने विथ मिस्टर OP, FFWG PCS विथ मिस्टर OP। याद करने का तरीका है, ठीक है। तो आप इस पूरी सीरीज को याद कर ले गए इसको आसानी से, FFWG PCS विथ मिस्टर OP, ठीक है। तो ये आसान तरीका था। अब देखिए F मतलब पर, दूसरा F मतलब प्लैनेट, तीसरा W तो वुल, G तो ग्लास, ये तो आसानी से रिलेट भी कर लेंगे आप। P मतलब पेपर, ठीक है। C आया तो कॉटन होगा, ठीक है। S आया तो सिल्क है, अगला W है तो वुड की बात कर रहा है। मिस्टर, तो मिस्टर में जो यम है वो मेटल है और R जो है वो रबर है। OP मिस्टर OP, तो O मतलब ऑर्गन और P मतलब पॉलीथीन, ठीक है। तो ये आसान तरीका है इस सीरीज को याद कर लेने का, ठीक है। FFWG PCS विथ मिस्टर OP, तो ये तरीका है। अगर आप चाहें तो इसको आसानी से याद कर लेंगे। तो ये क्रम है आपका, सबसे ऊपर वाला कम वर्क फंक्शन, उससे ज्यादा वर्क फंक्शन, उससे ज्यादा वर्क फंक्शन, उससे ज्यादा वर्क फंक्शन, उससे ज्यादा वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग वर्क फंक्शन के आर्डर में हमने इसको रख दिया बच्चों, ठीक है। बार बार आपके दिमाग में वर्क फंक्शन खटक रहा होगा, कभी से ये टीचर वर्क फंक्शन की नाम दे रहा है और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहा है ना, ये हो सकता है। तो वर्क फंक्शन कुछ और नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी है उस बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उस बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी के फॉर्म में, कि कितने एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है। कोई ज्यादा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकालता है, कोई कम एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकालता है, कोई ज्यादा एनर्जी लेके पढ़ाता है, कोई ज्यादा पैसा लेके पढ़ाता है, कोई कम पैसे में पढ़ा देता है, कोई फ्री में पढ़ा देता है, ठीक है। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अपनी कंडीशंस होती है हर बॉडी की, ठीक है। तो वर्क फंक्शन वही है जो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी में हमको क्या बोलेंगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन। उस बॉडी के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को उसका वर्क फंक्शन कहते हैं।